Good morning, my dear students. So, this is the English class. We have already started the new chapter from our course book. The chapter name is The New Doll. This is the chapter The New Doll, written by Rabindranath Tagore. The story is all about the doll. The main character is grandfather, and she is a girl who is standing behind. She is the granddaughter named Subhadra. Okay, so he's having a good talent. He's a master talent. He's having a master talent to make the dolls and to sell the dolls. But now the time has been changed. Now people used to love the modern things. ओके लोगों को मॉडर्न चीज़ें पसंद है, नई नई चीज़ें पसंद है. जैसे टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती हैं ना, तो आजकल जो यूथ है उनको अलग टाइप की चीज़ें पसंद है. तो वो ग्रैंडफादर के का जो टैलेंट है डॉल्स को बनाने का, उनको पुराना समझते हैं, इसलिए वो ख़रीदते नहीं हैं अब. तो हमने यहाँ तक स्टोरी पढ़ ली थी कि वो उनके घर पे आ जाता है, अपनी बेटी के घर पे आके रहने लग जाता है, और उसकी बेटी उसको उनको काम दे देती है कि आपको यहाँ पे जितनी भी फसल उगाई गई है आपको उसकी रखवाली करनी है, आपको उसका टेक केयर करना है, ताकि कोई भी बर्ड्स या एनिमल्स कोई भी उस फसल को ख़राब ना करे. फिर हम क्या स्टोरी पढ़ते हैं, सडनली पीछे से उसकी ग्रैंड डॉटर आती है. शी इज़ द ग्रैंड डॉटर. पीछे से आके उनको ऐसे गले लगाती है बड़े ही प्यार से. थोड़ी बहुत डिस्कशन चलती है उसके बारे में. वो चाहते हैं कि वो उसके लिए डॉल्स बनाए, लेकिन ग्रैंडफादर कहते हैं कि अब तो नए लोग आ गए हैं, न्यू टैलेंट आ गया है मार्केट में, उसको लोग पसंद करेंगे, आप वही डॉल को ख़रीदो, मेरी डॉल्स को कौन पसंद करता है. तो वो काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करती है. ठीक है, फिर वो उसके कहने पे मान जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे तो तुम्हारी मम्मा ने काम दिया हुआ है, वो काम कौन करेगा. तो वो अचानक से क्या कहती आप मेरे लिए डॉल्स बनाओ, मैं आपका काम कर दूँगी. दैट मीन्स जो फसल की रखवाली करनी है वो मैं करूँगी. मैं मक्का मीन्स कॉर्न है ना. कहते जो क्रॉज हैं, ठीक है, या कोई बर्ड्स हैं, वो यहाँ पे इसको ख़राब नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, मैं रखवाली करूँगी. तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर. Rest of the story. The old man was utterly scared of his granddaughter. She was strict and everyone in the family hated her dictators. Old man जो है वो बहुत ही ज़्यादा डरता है अपनी बेटी से, है ना. बेटी मीन्स ये जो लड़की है ना, ग्रैंड डॉटर खड़ी है, इसकी मम्मा इस लड़की की जो मम्मा है वो ग्रैंडफादर की बेटी है. लेकिन ये लड़की खड़ी है, ये कौन है, पोती, ग्रैंड डॉटर है. ठीक है, तो ये जो आदमी है, ये जो ओल्ड मैन है, ये किससे डरता है, किससे डरते हैं ये अपनी बेटी से डरते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव जो है, उसका जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और उसके घर में जो भी बोला जाता है वो सब उसको ध्यान से सुनते हैं, उसके एक्शंस को, ठीक है, उसके डिसीजंस को सुनते हैं, उसके बोली भाषा को सुनते हैं और ध्यानपूर्वक पूरा भी करते हैं. शी इज़ अ गुड डिक्टेटर, एज वी कैन से. Today, engrossed in his doll making, the old man didn't realize his daughter was approaching him from behind, flailing her arms. अब उसको पता भी नहीं है, ठीक है, कि वो तो डॉल बना रहा है, उसकी डॉटर एकदम से आती है, अप्रोच करती है पीछे से. As she called out to him, he took off his glasses and keep staring at her like an innocent girl. वो जैसे ही आती है, उसको बुलाती है, ठीक है, जैसे ही वो आती है अचानक से ग्रैंडफादर के पास, ठीक है, ग्रैंडफादर अपनी ग्लासेस को ना, जो उन्होंने चश्मे लगाए हुए हैं, स्पेक्स लगाई हुई है, उनको नीचे ऐसे टेक ऑफ कर देते हैं और ऐसे देख रहे होते हैं अपनी बेटी की तरफ, जैसे एक बहुत ही मासूम सा बच्चा हो, इनोसेंट चाइल्ड हो. स्टेयर करना मीन्स टकटकी लगा के, मतलब ऐसे स्टेयर करना, देखना, लाइक एन इनोसेंट चाइल्ड. हिज डॉटर सेड, उनकी बेटी क्या कहती है, द काउ इज़ येट टू बी मिल्क्ड एंड हेयर यू आर वेस्टिंग टाइम विद सुभद्रा. इज़ इट हर एज टू प्ले विद डॉल्स. क्या कहती है उनकी बेटी कहती है कि गाय को, ठीक है, शाम को हम गाय का क्या निकालते हैं, दूध निकालते. कहते हैं दूध निकालने का टाइम हो रहा है और आप सुभद्रा के साथ, सुभद्रा इज़ द ग्रैंड डॉटर, नेम ऑफ ग्रैंड डॉटर, आप सुभद्रा के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हो. क्या ये इसकी एज है डॉल्स के साथ खेलने की. द ओल्ड मैन बैबल्ड, ऐसे बबलाना सा, लाइक वाई शुड सुभद्रा प्ले विद इट. सुभद्रा क्यों खेलेगी इसके साथ. आई विल सेल दीज डॉल्स इन द पैलेस, मैं इन डॉल्स को पैलेस में बेचूंगा. द डे माई दादी गेट्स मैरिड शी हैज़ टू हैव अ गोल्ड नेकलेस, आई वॉन्ट टू सेव मनी फॉर दैट. कहता दादी वो किसको बोलते थे, अपनी ग्रैंड डॉटर को बोलते थे, है ना, उस बेटी को बोलते थे, जो ग्रैंडफादर की बेटी थी, है ना. शी इज़ द गर्ल, इनको दादी बोलते थे ग्रैंडफादर.
कहते जब मेरी दादी की शादी होगी ना तो मैं उसको एक गोल्ड का नेकलेस गिफ्ट करूँगा, तो मुझे उसके लिए मनी सेव करनी है। ठीक है, ना कम टू द नेक्स्ट लाइन। अनॉयड, अनॉयड मीन्स परेशान सा होना। गर्ल स्नैप्ड एट द पैलेस हु वुड बाय सच डॉल्स, कहता कौन खरीदेगा इस डॉल्स को, डॉटर बोलती है। द ओल्ड मैन हंग हिज हेड इन शेम, बड़ी ही मतलब शेम में शर्मिंदा सा होके सिर झुकाने लग जाते हैं उसके फादर। ठीक है, ओल्ड मैन। एंड बिकेम क्वाइट, एकदम से चुप हो जाते हैं। सुभद्रा शुक हर हेड एंड सेड लेट मी सी हाउ एनीवन कैन स्टॉप हर सेल्फ फ्रॉम बाइंग दादाज डॉल्स एट द पैलेस। सुभद्रा अपना ऐसे सिर थोड़ा सा वो करती है, शुक करती है और कहती है कि मैं भी देखती हूँ कौन बाय करता है, कौन नहीं बाय करता, मेरे जो दादा की डॉल्स है वो कौन नहीं बाय करेगा पैलेस में से। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है अपने आप को, या कौन रोक सकता है इन डॉल्स को बाय करने से। अ कपल ऑफ डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद क्या देखते हैं, सुभद्रा रिटर्न विद द गोल्ड कॉइन एंड सेड टू हर मदर टेक दिस मोहर द प्राइज फॉर माई दादाज डॉल। क्या कहती है वो सुभद्रा, जैसे ही वो वापस आती है पैलेस से, कहती अपनी मम्मा को बोलती है, कहती ये गोल्ड का कॉइन ना दादाजी को दे दो, ये वो मोहर है जो उनको उनकी डॉल की कीमत है। ठीक है, वो बेच के आई है ना उनकी डॉल्स वो बेच के आई है, तो बदले में क्या मिला, प्राइज़ मिला। प्राइज़ क्या मिला, मोहर मिली। ठीक है, पिक्चर में आपको मोहर दिख रही है ना बेटा, दीज आर द मोहर्स। तो उनको सिर्फ एक सिंगल मोहर मिली है। ठीक है, मदर पूछती हैं तुम्हें ये कहाँ से मिली। द डॉटर सेड आई सोल्ड द डॉल एट द पैलेस, कहती मैंने वो डॉल पैलेस में सोल्ड कर दी। ओल्ड मैन सेड विद अ चुकल मीन्स हंसना, लाइक, है ना। दादी इफ़ ओनली योर दादा कुड सी बेटर एंड हिज हैंड्स वुडंट शेक सो मच। ओल्ड मैन हंसते हुए बोलते दादी, ठीक है, इफ़ ओनली दादा कुड सी बेटर, अगर दादा इसको अच्छे से देख सकते हैं, हिज हैंड्स वुड शेक सो मच, मतलब एक तरह से खुशी सी होती है उनको। डिलाइटेड हर मदर सेड इफ़ वी हैव जस्ट 16 ऑफ दीज मोहर्स वी कैन गेट अ नेकलेस फॉर सुभद्रा। उसकी मम्मा बड़ी खुश होती है और कहती है अगर ऐसी ही मोहरें हमें 16 और मिल जाएं तो एक बहुत ही सुंदर सा नेकलेस बनाया जा सकता है सुभद्रा के लिए, ग्रैंड डॉटर के लिए। नो वरीज देन अश्योर्ड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन बोलते हैं बड़ा ही विश्वास सा दिला के कि कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सुभद्रा एम्ब्रेस्ड हर ग्रैंडफादर एंड सेड दादा भाई नो वरीज फॉर फाइंडिंग माई हस्बैंड। सुभद्रा कहती है गले लगा के अपने ग्रैंडफादर को कि दादा भाई कोई चिंता मत करो मेरे हस्बैंड को फाइंड करने की, मतलब कोई चिंता नहीं है आपको। ठीक है, मेरे हस्बैंड को ढूंढने की, फाइंड करने की कोई चिंता नहीं है। द ओल्ड मैन स्टार्टेड लाफिंग एज ही वाइप्ड अ ड्रॉप ऑफ टीयर्स ऑफ हिज आइज। ओल्ड मैन के आंखों से जैसे ही एक आंसू की बूंद टपकती ना, वैसे वो हंसने लग जाते हैं। द ओल्ड मैन हैड फाउंड हिज यूथ बैक, अचानक से उनको अपनी, मतलब जो उनकी यूथ एज थी, जो उनका पहले वाला जवानी का टाइम था, वो एकदम से उनको ऐसे फील सा होने लग जाता है, फाउंड ऐसे दिखता है आसानी से। Sitting under the tree, he would make dolls as Subhadra chased away the crows and oxen pulled out water from the well in the distance. अब डेली वो लोग क्या करते हैं, अंडर द ट्री में, ट्री के नीचे बैठ के सुभद्रा उनका काम करती है। ठीक है, सभी उनको चेज़ करते, सबसे पहले उनको चेज़ करती हैं। ठीक है, क्रोज को भगाती है ताकि कोई अंदर ना आ जाए, और वेल से, कुएं से पानी वगैरह जो भी भरती है। ठीक है, वो सब, मतलब सारा जो काम दिया गया था वो सब कौन कर रही है, अब सुभद्रा कर रही है। और ओल्ड मैन क्या कर रहे हैं, वो डॉल्स बना रहे हैं। ठीक है, वो बिजी है अपने डॉल्स बनाने में। तो ये डेली का काम ऐसे शुरू हो गया। 1 by 1 एक करके 16 मोहर्स जो थी वो मिल गई, मतलब डेली डॉल्स बना के बेच रहे थे, तो एक इकट्ठी हुई, फिर 2 इकट्ठी हुई, तो 16 मोहर्स जो थी वो इकट्ठी हो गई। इस तरीके से कमा लिया उन्होंने पैसा। नाउ स्टंग इनटू ए ब्यूटीफुल नेकलेस। द मदर सेड ओनली द ग्रूम इज़ मिसिंग। अब मम्मा बड़ी खुश है उसकी, कहती बस अब तो नेकलेस भी बन गया, अब तो बस एक ग्रूम यानी कि दुल्हा, ग्रूम मीन्स दुल्हा। दिस इज़ द पेज। ओनली द ग्रूम इज़ मिसिंग, ग्रूम का मतलब होता है दुल्हा। ठीक है, सुभद्रा विस्पर्ड इनटू द ओल्ड मैन्स ईयर्स दादा भाई माई ग्रूम इज़ रेडी। सुभद्रा जो है, ग्रैंड डॉटर जो है, वो बहुत ही विस्पर्ड करके, फुसफुसा के क्या बोलती है ओल्ड मैन के कानों में, दादा भाई दुल्हा तो रेडी है। ग्रैंडफादर पूछते हैं टेल मी दादी वेयर डिड यू फाइंड हिम,
ग्रैंडफादर पूछते हैं दादी तुमने कहाँ से ढूंढा? सुभद्रा बोलती है द डे आई वेंट टू द पैलेस द गार्ड आस्क्ड मी व्हाट वाज आई देयर फॉर। कहती पहले दिन जब मैं पैलेस में गई ना आपकी डॉल्स को बेचने, तो वहाँ पे जो गार्ड खड़ा था, मतलब वॉचमैन जो खड़ा था, वो मुझसे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्रिंसेसेस के लिए, क्योंकि प्रिंसेस जो वहाँ की राजकुमारियाँ थी, ठीक है, उन वही खरीदती थी ना सारी की सारी डॉल्स, अच्छी अच्छी डॉल्स, इतनी महंगी महंगी डॉल्स। तो कहती मैं उनको उनको बेचने के लिए, डॉल्स को बेचने के लिए आई हूँ ताकि प्रिंसेस खरीद ले। ही सेड दीज डॉल्स वॉन्ट सेल एंड टर्न मी अवे। तो उसने क्या कहा, गार्ड ने मुझे कहा कि तुम्हारी ये डॉल्स कोई भी नहीं खरीदेगा, चलो, और मुझे जाने के लिए, वहाँ से जाने के लिए कह दिया। फिर अ मैन हु सॉ मी, दिस इज द मैन हु सॉ मी क्राइंग सेड हेयर गिव मी योर डॉल्स। एक आदमी, ठीक है, उसने मुझे देखा, मैं रोने सा लग गई, मतलब ऑफ कोर्स, है ना, जब उसको ऐसे जाने को कहा कि तुम्हारी डॉल्स कोई लेगा ही नहीं, तो वो एकदम से डिसअपॉइंट सी हो गई, तो रोने जैसा मुंह बना लिया उसने, रोने लग गई। तो एक मैन, ठीक है, वहाँ पे देखता है उसको रोती हुई को, हेयर गिव मी योर डॉल्स, कहता मुझे अपनी डॉल्स दो, इफ़ आई ऑल्टर द ड्रेसेस अ बिट दे विल सेल वेरी वेल। कहता अगर तुम इनकी ड्रेसेस चेंज कर दो ना तो ये बहुत अच्छी बिकेंगी, ठीक है, बहुत अच्छी बिकेंगी। तो पुरानी पुरानी ड्रेसेस, अब ड्रेसेस, नई नई चीज़ें चेंज हो गई है ना, हम थोड़ा बहुत चेंज तो हर चीज़ में होता है। तो उसने क्या सजेशन दिया कि अगर तुम इन डॉल्स की ड्रेसेस चेंज कर दो ना तो ये बहुत जल्दी बिक जाएंगी। इफ़ यू लाइक दिस मैन दादा आई शैल बी हैप्पी टू पुट द गार्लैंड अराउंड हिज नेक। तो वो क्या कहता है, इफ़ यू लाइक दिस मैन, अगर आपको ये आदमी पसंद है दादा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा, शैल मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, ठीक है, अगर आप ये जो मोहरे हैं वो अराउंड हिज नेक, एक नेक में ऐसा करके परो दोगे। द ओल्ड मैन आस्क्ड वेयर इज़ ही, कहता कहाँ पे हैं वो? देयर अंडर द पीपल ट्री रिप्लाइड द ग्रैंड डॉटर। कहते पीपल के ट्री के अंदर अंडर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं। ग्रैंड डॉटर ने रिप्लाई किया द ग्रूम टू बी एंटर्ड द रूम द ओल्ड मैन सेड अरे दिस इज किशन लाल। किशन लाल का नेम पहले भी आया था ना स्टार्टिंग वाले पेज पे, क्योंकि उसने उनको क्या किया था, चेंज किया था। पहले कौन थे? ओल्ड मैन थे, है ना, बनाने वाले डॉल्स को, फिर बाद में यूथ आ गई थी, मतलब नई एज के लोग, न्यू जनरेशन का आदमी आ गया था, उसका नाम था किशन लाल। ही वॉज वेरी फेमस। तो देखते हैं कि ग्रूम जैसे ही एंटर करता है रूम के अंदर, वो क्या कहते हैं, ओल्ड मैन बोलते हैं अरे तुम तो किशन लाल हो। किशन लाल टच द ओल्ड मैन्स फीट एंड सेड येस आई एम किशन लाल। किशन लाल बोलता है हाँ मैं किशन लाल ही हूँ। वो अचानक से ना जैसे एंटर करता है तो पहले बोलता है मैं ही किशन लाल हूँ। फिर वो ना ओल्ड मैन के फीट ऐसे जैसे पाँव छूते हैं ना हम लोग, टच द ओल्ड फीट, उनके पाँव को टच करता है, छूता है आशीर्वाद लेने के लिए, और कहता है हाँ जी मैं ही किशन लाल हूँ। द ओल्ड मैन एम्ब्रेस्ड हिज टाइट एंड सेड, जो बूढ़ा आदमी, मतलब जो ओल्ड मैन है, वो उसको एकदम से बहुत टाइटली हक करते हैं और कहते हैं माय डियर एक दिन, वन डे यू हैव स्नैच द डॉल्स आई हैड मेड, एक दिन तुमने मेरी डॉल्स को छीना था मुझसे, है ना, तुमने उनको डॉल्स छीनी थी, मतलब वो काम ओल्ड मैन का था ना पहले, अब वो काम किसके हाथों में आ गया था? किशन लाल के हाथों में आ गया था। कहते एक दिन तुमने मेरी डॉल्स को छीना था, ठीक है, और आज तुम मेरी लाइफ की जो डॉल है आज तुम उसे लेकर के जा रहे हो, उसे छीन रहे हो। द ग्रैंड डॉटर पुट हर आर्म्स, हंसी मजाक में कहते हैं, ये कोई ऐसा पिंच करने वाली बात नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ टाइप ऑफ वर्डिंग, ठीक है, बोलने वाली बात है कि एक दिन तुमने मेरी वो डॉल्स खींची थी, ठीक है, छीनी थी, आज तुम मुझसे मेरी लाइफ की डॉल। ग्रैंड फादर ओल्ड मैन की लाइफ की डॉल कौन है? वो बच्ची, वो ग्रैंड डॉटर जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी पोती, है ना। द ग्रैंड डॉटर पुट हर आर्म्स अराउंड द ओल्ड मैन्स नेक, ग्रैंड डॉटर जो है वो ओल्ड मैन के गले में ऐसे अपनी आर्म्स को ऐसे क्रॉस कर लेती है, जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं ना, देखो बार बार देखो ऐसे ऐसे कर लेती है बड़े प्यार से, और विस्पर टू हिम, बड़े फुसफुसा के बोलती है उनके कानों में, दादा विद यू इन टो, मैं आपको भी अपने साथ खींच के ले जाऊंगी। मजाक में बोलती है कि मैं आपको भी यहाँ छोड़ूंगी थोड़ी, मैं आपको भी ले जाऊंगी साथ में। सो दिस इज़ द स्टोरी, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एंड यू ऑल हैव इंजॉयड द स्टोरी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ रीड द चैप्टर, इफ़ देयर इज़ एनी वर्ड, इफ़ देयर इज़ एनी लाइन जो आपको क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आई है, प्लीज़ आस्क टू मी, ओके।
and please read the chapter. We will discuss the word meanings. We have already discussed the word meanings. We will write the word meanings on the fair notebook. Okay, in the next class I will tell you what we have to do the next. So take care of yourself.